तो बच्चों आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है। अभी तक जो हमने बात किया था 2D फिगर में, यानी कि जब हमने एरिया और पेरीमीटर पढ़ा था चैप्टर, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि 2 डायमेंशनल फिगर थे। 2 डायमेंशनल फिगर इसको कहते हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। तो यहां पर ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। बट अगर कहीं पर 3 डायमेंशन आ जाए, मतलब अगर यहां पर तो लेंथ और ब्रेथ की बात की थी हमने पहले एरिया वाले चैप्टर में, अगर यहां पर हाइट और आ जाए, हाइट और इंक्लूड हो जाए, सो वहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम। अब देखिए हाइट कैसे आती है यहां पे। तो सबसे पहला जो फिगर है वो हमारा है क्यूब का। सो क्यूब इस तरह से ड्रॉ करते हैं क्यूब को। सो दिस इज अ क्यूब। अब यहां पर क्यूब की खासियत क्या है कि यहां पर जो एजेस होते हैं, देखिए जितने भी ये चीजें हैं, यानी कि जितने भी आपको लाइंस दिख रहे हैं, यहां पर तो हम लोग कहते थे इनको साइड्स, यहां पर कहा जाता है इनको एजेस। और जहां पर 3 एजेस आपस में मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। और ये जो आपको सरफेस दिख रहे हैं, ये जो एरिया है, यानी कि इसको हम कहते हैं फेस। तो यहां पर जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं, इनको अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो टोटल नंबर ऑफ एजेस होते हैं 12। वर्टिसेस की बात करें, सिंगुलर फॉर्म वर्टेक्स होता है, अगर हम सबकी बात करें तो वर्टिसेस कहते हैं। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 8। फेस की बात करें सो 1, इसके अपोजिट में 2, इस साइड वाला 3, इस साइड वाला 4, और एक सामने रहेगा एक बैक साइड में रहेगा, मींस टोटल फेसेस होते हैं 6। सो टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6। अब यहां पर किसी क्यूब में खासियत यह होती है कि इनके जितने भी एजेस होते हैं उन सभी का जो साइज होता है, मींस उन सभी का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। तो ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, और ये वाला भी ए रहेगा, यानी कि जितने भी आप एजेस देख रहे हैं ये सभी इक्वल लेंथ की हैं। तो अगर हमें यहाँ पर किसी भी क्यूब का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, सो यहाँ पर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं ए इंटू ए इंटू ए। सो ए इंटू ए इंटू ए इज ए क्यूब। तो देखिए यहाँ पर ये होता है लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, एंड दिस वन इज हाइट। क्योंकि अभी हमने एक नई चीज की बात की थी हाइट की, सो ये होती है इसकी हाइट। अब देखिए अगर हमें यहां पर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी क्यूब, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर टोटल सरफेस एरिया है, देखिए एक सरफेस यहां पर ये है, एक फेस, यानी कि एक सरफेस ये होगा। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6 हैं। तो अगर क्योंकि सबके साइड्स सबके जो एजेस हैं वो इक्वल है, तो अगर हम किसी एक के फेस का एरिया फाइंड कर दें और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो एक का जो फेस है, एक फेस ये है, यहां पर दिस वन इज लेंथ, दिस वन इज ब्रेथ, सो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। तो यहां पर ए इंटू ए, और क्योंकि 6 फेसेस हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहां पर ए इंटू ए स्क्वायर इंटू 6, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया आ जाता है हमारे पास 6a स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड देखिए इस तरह से बनता है। सो दिस इज अ क्यूबॉइड। यहां पर क्यूबॉइड में दिस इज द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ये इसका विड्थ है, ब्रेथ है, और ये हो गई इसकी हाइट। वॉल्यूम की बात करें, देखिए यहां पर भी जो एजेस हैं काउंट करेंगे तो 12 हैं। वर्टिसेस की बात करें तो कॉर्नर्स यहां पर भी 8 है, फेसेस भी यहां पर 6 ही होते हैं। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो एल इंटू बी इंटू एच,
ये हो गया इसका वॉल्यूम। और अगर टोटल सरफेस एरिया अगर हमें यहाँ पर फाइंड करना हो, सो टोटल सरफेस एरिया, देखिए एक फेस तो इसका ये है, सो इसका अगर एरिया फाइंड करना हो, सो दिस इज एल, दिस इज बी, सो एल इंटू बी, ये इसका एरिया आ गया इस वाले का। और ये जो सरफेस है ये बिल्कुल सेम है जो इसके अपोजिट वाला सरफेस है, तो यानी कि इन दोनों का एरिया एक जैसा होगा, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस। अब उसके बाद देखिए ये जो साइड है, ये जो सरफेस है, इसका अगर हमें फाइंड करना हो एरिया, सो वो हम हाइट इनटू बेस करेंगे। सो यहाँ पर हाइट इनटू बेस। अब क्योंकि बिल्कुल इसके अपोजिट वाला जो है इसका भी इक्वल एरिया रहेगा, सो 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन प्लस। अब उसके बाद बचा ये जो सामने वाला, फ्रंट वाला और बैक वाला बच गया, तो फ्रंट वाले का जो एरिया होगा, सो फ्रंट वाले का एरिया h और l से कैलकुलेट करेंगे, सो h इंटू एल हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रंट का है और बैक का भी होगा उसके, तो 2 इंटू एच एल, सो दैट मीन्स 2LB प्लस 2BH और प्लस 2HL आ गया। तो आप यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब यहाँ पर हम लोग डायगोनल्स की बात भी कर लेते हैं। देखिए डायगोनल क्या होता है, इस एंड से और इसके क्रॉस एंड तक आप जो लाइन ड्रॉ करते हो, यानी कि जो लार्जेस्ट यहाँ पर आप जो लाइन ड्रॉ करते हो, दिस इज नोन एज डायगोनल। यहाँ पर अगर इसका डायगोनल फाइंड करना हो, सो डायगोनल ऑफ क्यूब वो फाइंड करते हैं अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर तीनों इक्वल हैं तो तीनों की वैल्यू ए। सो यहाँ से वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 3a स्क्वायर, तो यहाँ से a बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स a√3। सो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर कभी डायगोनल फाइंड करना हो, सो a इंटू √3, a आप जो एज है इसका उसका वैल्यू पुट करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डायगोनल। Similarly, in case of cuboid, we can calculate the value of diagonal. So यहाँ पर अगर diagonal कैलकुलेट करना हो, so अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी एल की यहाँ पुट कर देंगे, बी की वैल्यू पुट कर देंगे और एच की वैल्यू पुट कर देंगे, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स हुज एज इज 6 सेंटीमीटर। सो एज गिवन है 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम फाइंड करना है, सो हमें पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है एज। सो एज को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, सो ए क्यूब, दैट मीन्स ए इंटू ए। सो यहाँ पर ए की वैल्यू है 6, सो 6 क्यूब, सो 6 इंटू 6 इंटू 6, सो 6 6 या 36 इंटू 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 216 सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स हुज एज इज 2.5 मीटर। सो ए इज गिवन 2.5 मीटर, वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है ए क्यूब, ए की वैल्यू 2.5 क्यूब, सो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। सो इसको इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो विल गेट 15,625। अब यहाँ पर डेसिमल देखिए, डेसिमल में डेसिमल के आगे 1 डिजिट, सो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3, सो 15.625 मीटर क्यूब। So option C is correct. Now question number 3. So question number 3 is given. Find the volume of cuboid whose dimensions are length given है, breadth given है, height given है. So L is 4 centimeter, B is 5 centimeter and H is 6 centimeter. We have to calculate volume. So volume is equals to L into B into H. So the value of L is 4
B is 5 and H is 6. So 20 into 6, so that means 120 centimeter cube. So option A is correct. Now question number 4th. The length, breadth and height of a cuboid are 40 centimeter, 10 centimeter and 20 centimeter respectively. And the length of edge of cube is 12 centimeter. What is the difference in their volumes? So difference find करना है तो पहले इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं. So वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो एल इज गिवन 40 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में देखना आप लोग, और बी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर एंड एच इज 20 सेंटीमीटर. सो विल मल्टीप्लाई इट, 40 इंटू 10 करेंगे सो 400 आएगा, इंटू 10, 4 2 जा 8, सो 8000. सो 8000 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. Now we will calculate here volume of cube. So volume of cube is equals to होता है side का cube. So side is given 12. So 12 cube. So 12 into 12 into 12. So 144 into 12. इसको multiply करते हैं. So 1728 centimeter cube. Now we have to find the difference in their volume. तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो देखिए डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो जो ग्रेटर वाला वॉल्यूम है 8000 माइनस 1728, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो यहां से जो वैल्यू आएगी सो दैट इज 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब. सो ऑप्शन चेक करते हैं, 6272. So option D is correct. So next is question number 5th. So given दिया है how many cubes of 2 meter edge will fit in a cuboid of 5 meter long, 4 meter broad and 4 meter height. तो number of cubes find करने हैं. So number of cubes अगर find करने हैं तो कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स एक क्यूबॉइड के अंदर फिट हो जाएंगे. तो हमें क्या करना होगा कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना होगा और उसको डिवाइड करना होगा एक क्यूब के वॉल्यूम से. तो हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ क्यूब्स. सो नंबर ऑफ क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब. सो हियर द वैल्यू ऑफ L इज गिवन 5 मीटर और B का वैल्यू है 4 और H इज 4 डिवाइड बाय, और साइड दे रखा है क्यूब का दैट इज 2. सो 2 क्यूब. सो 5 इंटू 4 इंटू 4 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2. सो यहां से कैंसिल कर लेते हैं. 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4. सो हियर 5 इंटू 2 बच गया. सो 5 2 जा 10. सो नंबर ऑफ क्यूब्स आ गए हमारे पास 10. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. What can be possible volume of any box to carry 100 books 20 centimeter long, 14 centimeter broad and 2 centimeter high? तो एक बुक है, उसका डायमेंशन दे रखा है. जो बुक होते हैं ये क्यूबॉइडल फॉर्म में होते हैं. तो पहले हम इसका एक का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी विल गेट टोटल वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ बुक is equals to length into breadth into height. Length is 20, breadth is 14 and height is 2. So इसको मल्टीप्लाई करते हैं. It will be 280 into 2. इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे. So 560. So 560 centimeter cube. This is the volume of one book. Now we have to calculate the total volume of the box which carries 100 books. So volume of box is equals to 100 बुक्स हैं और एक बुक का वॉल्यूम है 560. सो इसको मल्टीप्लाई कर दिया. सो वी विल गेट हियर
56,000 centimeter cube. So option C is correct. Now question number 7th. So question number 7th में given है find the volume of the cuboid whose length, breadth and height are. So volume find करना है, length, breadth और height दे रखा है. So volume of cuboid होता है length into breadth into height. So length is given 12, breadth is 10 and height is 8. So इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, 12 इंटू 10 करेंगे 120 इंटू 8. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 12 8 96 होता है, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा. सो सेंटीमीटर क्यूब. सो 960 सेंटीमीटर क्यूब. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? So cuboidal water tank है, तो पहले volume of cuboid find कर लेते हैं. So volume of cuboid is equals to L into B into H होता है, length into breadth into height. So here length is 6 meter. breadth is 5 meter and 4.5 meter height. देखिए वाइड का मतलब होता है चौड़ा, उसका मतलब होता है ब्रेथ. सो वाइड दिया हो या ब्रेथ दिया हो या फिर विड्थ दिया हो, एक ही बात होती है. और यहाँ पर डीप बोला है यानी कि कितनी गहराई में है. सो उसको हम लोग हाइट से लेते हैं. सो डीप कहीं पर दिया हो तो आप उसको हाइट मानना. सो हियर वी विल मल्टीप्लाई 6 5 30 इंटू 4.5. इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट विल बी 1350 और यहाँ पे एक डेसिमल है तो एक डेसिमल लगा देंगे. दैट मीन्स 135. दिस वन इज मीटर क्यूब. बट यहाँ पर हमें पूछा है लीटर्स में. तो देखिए वी नो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर के. सो अगर आपको यहाँ पे लीटर्स में फाइंड करना है, सो 135 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो वॉल्यूम आ जाएगी वो लीटर्स में आ जाएगी. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड इज इक्वल्स टू 135 इंटू 10 to the power 3. 10 to the power 3 मीन्स होता है 1000. सो ये हमारा लीटर्स में आ गया. सो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. A go down measures 40 meter into 25 meter into 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in a go down. तो एक go down है बहुत बड़ा सा, उसका हमें ये डायमेंशंस दिए हैं. तो पहले हम क्या करते हैं, गो डाउन का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं. और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वुडन क्रेट यानी कि एक वुड का एक बॉक्स है, उसका डायमेंशन भी हमें दे रखा है. और हमें ये पता फाइंड करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कितने आ सकते हैं. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स को हम लोग एन से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्रेट से. तो यहां पर जब हम इसको वॉल्यूम करेंगे तो ये नंबर ऑफ क्रेट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स. तो देखिए वॉल्यूम ऑफ गो डाउन डायमेंशन गिवन है 40 इंटू 25 इंटू 15. सो एल इंटू बी इंटू एच गिवन है. वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5. सो ये गिवन है. सो यहाँ से डेसिमल रिमूव किया और तो यहाँ पर इंटू 10 आ जाएगा. यहाँ से डेसिमल रिमूव किया, इसके आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे. और यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो इसके आगे 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा. तो इसको आप सॉल्व करेंगे. 15 से 15 कैंसिल, 5 5 25 होता है. देन इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10, 25 5 125 होता है. देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 25 4 100 होता है. तो 100 तो कैंसिल हो गया, 2 0 और इससे आगे हैं तो 2 zeros और लग जाएंगे. ये पूरा कैंसिल हो गया. फाइनली हमारे पास बचा यहाँ पर 40 इंटू 400.
तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, सो 16,000 क्रेट्स। सो 16,000 क्रेट्स आ जाएंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 60 किलोलीटर। मीन्स वॉल्यूम दे रखा है टैंक का, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 60 किलोलीटर। सो 60 किलोलीटर को अगर आप लीटर में चेंज करना हो, सो 60 इंटू 10⁻³ लीटर हो जाता है। अच्छा, अगर ये जो किलोलीटर है इसी को हम लोग 60 मीटर क्यूब भी कहते हैं। सो 60 मीटर क्यूब हो जाएगा। सो यहां पर इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ टैंक इज गिवन, सो लेंथ इज गिवन 5 मीटर एंड ब्रेथ इज गिवन 4 मीटर। फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड हेयर हाइट। डेप्थ का मीन्स होता है हाइट। तो देखिए, कैपेसिटी का मीन्स होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी का मीन्स होता है वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू, क्योंकि जितनी भी यूनिट्स हैं यहाँ पर, जो लेंथ है ब्रेथ है वो सब मीटर में दे रखे हैं, दैट मीन्स जो वॉल्यूम होना चाहिए वो भी मीटर क्यूब में होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ये वाली वैल्यू लेंगे 60 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 60 मीटर क्यूब। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 60। तो वैल्यू ऑफ L इज 5, B इज 4, H फाइंड करना है 60। 5 4 जा 20 इंटू H इज इक्वल्स टू 60। सो H इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60, ये डिवाइड में जाएगा 20, यहाँ से 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6। सो हाइट यहाँ पर आ गई 3 मीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 480 meter cube of liquid? तो देखिए वॉल्यूम गिवन है 480 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम इज गिवन 480 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का, क्योंकि एक क्यूबॉइडल वेसल दे रखा है। सो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 480। सो लेंथ गिवन है यहाँ पर 10 मीटर। सो L की वैल्यू हम लोग 10 पुट कर लेंगे, और ब्रेथ गिवन है यहाँ पर, यानी कि जो वाइड है विड्थ है इसकी, ब्रेथ गिवन है यहाँ पर 8, और हाइट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है इज इक्वल्स टू 480। सो 10 8 जा 80 इंटू एच इज इक्वल्स टू 480। तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू 480 होल डिवाइड बाई 80 हो जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड में ले आएंगे। सो 0 0 कैंसिल, 8 6 जा 48। सो द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा आपका 6 मीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर रेस्पेक्टिवली। सो वॉल्यूम फाइंड करना है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, सो वी कैन इजिली कैलकुलेट इट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। सो द वैल्यू ऑफ L इज 1.5 मीटर, ये मीटर में गिवन है। H इज 25 सेंटीमीटर और विड्थ इज 25 सेंटीमीटर एंड H इज 15 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में है तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमने सेंटीमीटर में। सो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, सिंस 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, सो 25 इंटू 15 हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 150 इंटू 25 इंटू 15। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर दैट विल बी, आप इसको सॉल्व करने पे 562550 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, रिजल्ट यही आएगा 56,250 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13th। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, इट्स एज इज 4 मीटर। तो एक क्यूब बॉक्स दे रखा है, उसका जो एज है 4 मीटर का है। हाउ मैनी रेक्टेंगुलर पीस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन गिवन है एक ब्लॉक
का डायमेंशन गिवन है, तो कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पीसेस आ सकते हैं इस वुडन ब्लॉक में। सो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ हमें ब्लॉक्स कैलकुलेट करने हैं कि छोटे वाले बॉक्स कितने आ सकते हैं इस क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ जो हमारा क्यूबॉइड है, यानी कि जो भी क्यूबॉइडल बॉक्स है हमारा, उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच। सो ए यहाँ पर देखो एच दे रखा है यहाँ पर गिवन क्यूब का 4 मीटर, सो 4 क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर गिवन है डायमेंशन गिवन है एल इज 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड एच इज 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। तो मीटर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। या फिर देखिए आप इसको जो ऊपर वाला है 4 इंटू, अब क्योंकि ये मीटर में गिवन है तो इसको अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 100 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, 4 एक और 100 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, और एक और है 100 से इसको भी मल्टीप्लाई किया। सो 4 इंटू 100 400 होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है 400। सो 10 इंटू 20 इंटू 5। सो अब देखिए इसको 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 2 जब 4 होता है तो यहाँ पे 2 आ गया। देन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, ये 0 आ गया यहाँ पर। तो अब क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 80 इंटू 400। सो 2 8 जा 16, 16 4 जा 64, 64 और यहाँ पर 3 zeros हैं तो 3 zeros यहाँ पर लिख लिए। तो ये 64,000 नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th। कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 90 किलोलीटर इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ टैंक आर रेस्पेक्टिवली 6 मीटर एंड 3 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ। देखो कैपेसिटी मीन्स होता है वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज गिवन 90 किलोलीटर। सो 90 किलोलीटर जो होता है इसको हम लोग 90 मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। नाउ लेंथ इज गिवन, सो वॉल्यूम ऑफ टैंक होता है L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि यहाँ पर जो टैंक है वो क्यूबॉइडल फॉर्म में है। सो यहाँ पर क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, इक्वल्स टू 90। सो L की वैल्यू है यहाँ पर, लेंथ इज गिवन 6 मीटर एंड हाइट इज ब्रेथ इज गिवन 3 मीटर, और डेप्थ हमें फाइंड करनी है, मीन्स इसका हाइट फाइंड करनी है। सो हाइट h 90, 6 3 is 18 इंटू h इज इक्वल्स टू 90। सो h इज इक्वल्स टू 90 बाई 18, 18 5 जा 90 होता है। सो यहाँ से h की जो वैल्यू आ गई दैट इज 5 मीटर। सो 5 मीटर ऑप्शन C इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th। Find the length of a wooden plank of width 2.5 meter, thickness 0.025 meter and volume 0.25 meter cube. So volume is given, volume of plank, और ये जो plank है ये एक cuboidal form में है। So volume of plank is 0.25 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 0.25। सो द वैल्यू ऑफ L फाइंड करना है। विड्थ हमें गिवन है 2.5 मीटर एंड हाइट, देखिए यहाँ पर जो थिकनेस है, तो थिकनेस को हम यानी कि कोई चीज़ अगर मोटी है तो वो उसकी हाइट हो जाती है। जैसे अगर आपने कोई नोटबुक लिया है, जैसे ये जो अगर आपके पास ये नोटबुक है तो इसकी जो थिकनेस होगी, यहाँ पर अगर आप इसको थिकनेस देख रहे हैं तो ये इसकी हाइट होगी। सो यहाँ पर हम थिकनेस के प्लेस पे जो थिकनेस की वैल्यू है हम लोग उसको हाइट लेंगे। सो हाइट इज 0.025 इज इक्वल्स टू 0.25। सो यहाँ से L की वैल्यू फाइंड करनी है। L इज इक्वल्स टू 0.25 डिवाइड बाई, ये दोनों यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे। सो 2.5 इंटू 0.025। तो यहाँ से जब आप इसको डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, इसको रिमूव किया आपने तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो एक 0 बढ़ जाएगा।
यहाँ से आपने डेसिमल रिमूव किया तो इसके आगे 1 डिजिट है तो यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। 25 4 जा होता है 100, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 25 और 25 आपस में कैंसिल हो गए। सो लेंथ आ गई यहाँ पर 4 मीटर। सो 4 मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट।